कमीशन के फॉर्मली गठन से पहले की प्रक्रिया है एक तरीके से। अभी कमीशन गठित हो जाएगा, फिर कमीशन काम करना शुरू करेगा। तो कमीशन कैसे काम करेगा, उसकी एक तरीके से शर्तें होंगी, उसकी एक तरीके से रेफरेंस होंगे कि किन किन मुद्दों पे बात करेगा। स्टाफ साइड अपनी तरफ से कुछ चीजों को रखता है कि मतलब ये चीज है, पॉइंट है हमारे, इन पर कमीशन बैठक करेगा। बैठक किसके साथ करेगा, किन रिप्रेजेंटेटिव्स की वो सजेशंस को लेगा, उनकी संस्कृतियों को सुनेगा, देखेगा, किन के साथ बैठक करेगा। ये सारी चीजें तय होती हैं। टाइम तय होता है कि टाइम कितना लगेगा, और मतलब किन इस वेतन आयोग के लिए एजेंडा कौन कौन से हैं। अभी तो खैर 15 एजेंडा, उनमें एक डीए डीआर वाला भी एजेंडा शामिल है, जो पिछले 18 महीने का, जिसको आप कहते हैं डीए लंबित है, डीआर लंबित है, वो कोविड के कोरोना टाइम का। वाला। जी जी जी, कोविड के दरमियान का। तो इन सभी चीजों पर आज एक तरीके से एक कंसेंट तैयार हो जाएगी कि ये मुद्दे रहेंगे, पे कमीशन इन पे काम करेगा, इस हिसाब से काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जो है, जब आज तय हो जाएगा इसकी बैठक में, तो उसी सिस्टम पे ही कमीशन काम करेगा, और जितने भी कन्फेडरेशन, फेडरेशन, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के हिसाब से, इन्हीं मिनट्स के हिसाब से पे कमीशन को अपनी संस्तुतियां दे पाएंगे, अपने सुझाव दे पाएंगे। सही कह रहे हैं। देखिए, नॉर्थ ब्लॉक की मीटिंग खत्म हो गई है, और उसके तुरंत बाद जो जो जेसीएम है, जेसीएम का जो स्टाफ साइड है, उसमें जी। बेसिकली दो धड़े हैं। तो एक एनएफआईआर ग्रुप है, और दूसरा है एआईआरएफ। एआईआरएफ का मतलब श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, और एनएफआईआर का मतलब डॉक्टर एम राघवैया जी। ये दोनों लोग अपने अपने फेडरेशंस के साथ बैठक कर रहे हैं कि क्या क्या टर्म ऑफ रेफरेंस, क्योंकि देखिए मिनट्स जारी करने का ऐसे किसी को पावर नहीं है। जब डीओपीटी के साथ या फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ या कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ कोई बैठक होती है, तो उसके सारे राइट्स सरकार के पास होते हैं। वो मिनट्स ही वही जारी करेगी पहले। तो अभी क्या है कि जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस पर जिन पर बात हुई है, पहले इन लोगों की आपस में बैठक हो जाएगी, फिर उसके मिनट्स बनेंगे, तब आप लोगों को और पूरे देश को ये न्यूज मिल पाएगी कि आज के टर्म ऑफ रेफरेंसेस में क्या क्या तैयार हुआ है। उसका बाकायदा लेटर चल जाएगा जेसीएम स्टाफ साइड की तरफ से। जी जी। सर, अब जो सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है कि सर पटेल जी से पूछिए कितने का फिटमेंट फैक्टर की डिमांड रखी गई है। कहिए कि 2.86 होना ही चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो जिन 15 बिंदुओं पर आज चर्चा हो रही थी, तो कुछ खबरें मुझे पीसीआर से मिल रही है। तो एक तो है कि फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण करना, ताकि कितना हो। जैसा जैसा कि आपको पता है, पटेल साहब, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि विशेषज्ञ मैं आप ही को मानता हूँ। देखिए, 7वें वेतन आयोग में 2.57 था फिटमेंट फैक्टर, लेकिन अब कर्मचारियों की मांग है कि इसको 8वें वेतन आयोग में 2.89 से लेके 3.68 तक कर दिया जाए। बने इस बैंड के बीच में ही कुछ हमको मिले। शिव गोपाल मिश्रा साहब कह रहे हैं कि 2.89 हो, कुछ और शास्त्री कहिए या कोई और लोग कहिए, वो इसको कह रहे हैं कि 3 से ऊपर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं मंजीत बाबू। सबसे पहले जो बैठक में मुद्दों पर जो चर्चा हो रही है, फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण, इसी से और कहानी को आगे लिए चलते हैं। मंजीत बाबू, क्या लग रहा है सर, फिटमेंट फैक्टर पर हम लोग शुरू से भी बने हुए हैं। सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर, और इस पर आप विस्तार से को। जी जी, जब 7वां पे कमीशन आया था विशाल जी, तो डॉक्टर एक्राइड वेलेस जी के हिसाब से, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो उन्होंने ये पे मैट्रिक्स का फार्मूला सुझाया था। उसमें क्या है कि इंक्रीमेंट एकदम फिक्स होगा। पहले 3% निकाल करके देते थे, तो अपने आप कैलकुलेट करना पड़ता था। अब क्या जी है, वो पूरा चार्ट, पूरी टेबल बनी हुई है। तो जो नया पे कमीशन आएगा, वो जी किसी फैक्टर से, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी कई बार कहते हैं, उससे पुरानी वाली टेबल को रिप्लेस करेंगे। ऐसा नहीं है जैसे साथी लिख रहे हैं कि कितनी डिमांड की गई है आज फिटमेंट फैक्टर की। आज ये डिमांड नहीं होगी। अभी पे कमीशन ऑफिशियली नहीं बैठा है। आज ये बात बन जाएगी कि फिटमेंट फैक्टर बनाया जाए। अभी क्या है ना, ये अनऑफिशियली हम लोग बात कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा, रखा जाएगा। उस पर ये बात, मुद्दा आज रखा जाएगा कि पे कमीशन, पे मैट्रिक्स को जो रिप्लेस करने का तरीका होगा, वो फिटमेंट फैक्टर होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, पहला। दूसरा, कौन सी टेबल, कौन सी टेबल का मतलब लेवल,
कौन सी लेवल को मर्ज करने की जरूरत है, या कौन से लेवल में एक ही फिटमेंट फैक्टर चलेगा पूरी टेबल में, या अलग अलग बैंड में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर चलेगा, या अलग अलग लेवल में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर चलेगा। जो जी 7th पे कंडीशन है उसकी जो पे मैट्रिक्स बनी है उसमें कोई एक फिटमेंट फैक्टर नहीं है। मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं, वहां पर 2.57 सबसे मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है और 2.92 सबसे बड़ा फिटमेंट फैक्टर है। मेरे ख्याल से अच्छा ये फैक्टर है वहां। तो किसी को 2.57 मिला है, हम लोगों को जो लेवल 6, 7, 8 था उसमें 2.62 का मिला था आई थिंक। ओके तो ओके अलग, तो आज ये 7th में कंसेप्ट, बोल रहे हैं ना मंजीत जी, 7th में बोल रहे हैं ना? ठीक है जी ठीक है जी ठीक है। तो अगर वो आपके पास पे मैट्रिक्स होगी तो आप देख सकते हैं, या फिर जो उस दिन हम लोग चलाए थे ना। जी 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 ठीक है बिल्कुल। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ पीसीआर से निकलवाने की। तो वो क्या है कि अलग अलग, मतलब ये बात बनेगी कि जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो यूनिफाइड हो सकता है ना भी हो, अलग अलग लेवल अलग अलग हो सकता है, अलग अलग बैंड में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आज कंसेंसस बने कि कौन से पे लेवल आपस में मर्ज कर दिए जाएंगे और नया लेवल तैयार हो जाएगा। जैसे जो पे बैंड 1 है, पे बैंड 1 में पे लेवल 1 to 5 आते हैं। ठीक है 5 तो क्या है कि उनको हो सकता है 5 लेवल की जगह हो सकता है 2 या 3 लेवल कर दिए जाएं, या हो ठीक है सकता है पे बैंड 2 का कोई एक लेवल शुरुआती छठा लेवल पहले वाले बैंड के साथ मर्ज कर दिया जाए। इन सब पर, ये सब टर्म ऑफ रेफरेंसेस में आज चर्चा होगी, मतलब हुई होगी चर्चा इस पर। ये है अच्छा उसका ठीक है। बोलूँ आप।